हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस और आज हम क्या करेंगे। आज हम 6C एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हमारा रह गया था, हमने क्वेश्चन 6C में क्वेश्चन 1 में हमने कहाँ तक कर लिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट का ई पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम करेंगे आपका एफ जी एच और आई। ठीक है, और उसके आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो जल्दी से क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड जितने हो सके उतने आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं। ठीक है, एंड चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की एफ पार्ट की। तो वही आपको कंसेप्ट आपको दोबारा से वही याद रखना है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये फॉर्मेट है। तो चलो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, ए हमारा है -12 वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 58। अब जो है, ज्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ 12 को लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 12 को लेके जा रहे हैं, वाई क्यूब और जेड स्क्वायर को नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। आपका ए जो होगा ये पूरा एक साथ ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई आपका डी कौन सा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। डी कौन सा है आपका 29, है ना। तो 29 ऊपर आ गया। अब बी कौन सा है आपका, बी आपका 58 है, मल्टीप्लाइड बाई सी कौन सा है आपका -36 वाई जेड। ओके, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा तरीका और है, मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, -12 अपॉन 58 वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन -36 अपॉन 29 बाई जेड। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल सा नीच ये जो आपका ऊपर ऊपर की टर्म्स है वो ऊपर ऊपर की टर्म से काटनी है, नीचे की जो टर्म्स है वो नीचे वाले के साथ कट करना है। ठीक है, तो जैसे ये रहा। तो 29 को अगर हम देखें, 29 बन जाए 29 एंड 29 टू जा 58। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा। 12 का टेबल अगर आपको याद हो तो 12 बन जाए 12, 12 थ्री जा 36। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले ऊपर की टर्म्स लिखिए, वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में 3 वाई जेड और नीचे 1। ठीक है, ओके। अब ऑल सॉल्व कर लेते हैं। y से यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। जेड है यहाँ ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, जेड के बराबर 1। अब 2 है तो 2 नीचे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड अपॉन 6। एक ये आपका नॉर्मल सा तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊं वो ये वाला ज्यादा बेटर है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी वाला। तो इस फॉर्म में पहले आप नोट डाउन कर लें एंड देन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं, जैसे 12 अपॉन -58 वाई क्यूब है जेड स्क्वायर है अपॉन -36 अपॉन 29 इंटू वाई जेड। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, -12 वाई क्यूब जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो नीचे है 29 तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 58 है वो नीचे आ जाएगा, और उसके बाद माइनस तो है यहाँ -36 है और वाई जेड है, तो माइनस माइनस साइन कट गया। 29 वन जा 29, 29 टू जा 58। सो वाई से ये कटेगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। आपको सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना। तो जेड यहाँ 1 है ऊपर 2 है तो जेड -1 1 ही रह जाएगा, ये जेड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 12 वाई स्क्वायर जेड अपॉन 36 और 2 भी है आपका, और बचा कुछ भी नहीं। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 12 बन जाए 12, 12 थ्री जा 36, तो वही आंसर आ गया, वाई स्क्वायर जेड 6। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है,
चलिए अब आगे देख लेते हैं, जी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स को करने से पहले आपको कॉमन लेना सीखना पड़ेगा, वेरिएबल्स का कॉमन लेना। ठीक है, तो वेरिएबल्स का कॉमन कैसे लेते हैं वो जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि जितनी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे मान लेते हैं किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है, मान लेते हैं ये टर्म्स है हमारे पास। तो इसमें इसमें और इसमें देखो एक सिंगल ए कॉमन है, सिंगल ए कॉमन है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी या दो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, यानी कि दो बार ए का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, ए क्यूब है, यानी कि ए का 3 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो कॉमन लेने का सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कॉमन लेते टाइम कि अगर वो चीज तीनों टर्म्स में प्रेजेंट होगी तो आप तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो ही आप उसको कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते। जैसे यहाँ देखिए तीनों में आपका ए है तो आप ए कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ए कॉमन लिया। अब क्योंकि वो बाहर आ गया है हमारे पास ब्रैकेट के पास, तो अंदर वो चीज गायब हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, एक एक ए निकाल लिया, तो बचा कितना, सिर्फ ए बचेगा, यहाँ से ए आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं हम, वहां वन ले लेते हैं, वन आ गया प्लस। अब यहाँ से एक ए गया हुआ है, बाकी तो दो है, तो ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरीके से हम इसको कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लेना है तो एक बार देख लीजिए दोबारा से एक एग्जांपल और के साथ। मान लेते हैं हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 4xy। ठीक है, फिर से x यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x है। कॉमन लेने की कंडीशन यही है कि वो वेरिएबल आपका जितनी आपके पास टर्म्स है वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यानी कि x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले लो x को, एक x बाहर आ गया, यहाँ कितने, दो x थे, तो एक रह जाएगा, और टू तो है ही, तो 2x कांस्टेंट, नंबर को कुछ नहीं करना, नंबर को वहीं छोड़ देना है। प्लस यहाँ से x चला गया, नंबर कितना बचा, 3, तो 3 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ x चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 और y। बस जो बचता है वही आपको वहां छोड़ देना है, इसी को हम कॉमन लेना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जी पार्ट सॉल्व करते हैं। इससे हमें पता चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन का हमारा इस्तेमाल है इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं, 10a² प्लस 5ab डिवाइड बाई 5a। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, नीचे भी a है और ऊपर a² और यहाँ भी a है, दोनों टर्म्स में a है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो अब a को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 10a प्लस, क्योंकि यहाँ दो थे तो एक ही तो बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कॉमन लेते टाइम, कि अगर एक बाहर चला गया तो एक आपको वहां माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक ही था तो वो तो वो चला गया, तो बचेगा कितना, एक आपका 5 बचा है और एक b बचा है, तो 5b रख दो, बस खत्म, डिवाइडेड बाई 5 है। अब देखो a दोनों वेरिएबल सेम तो कट ही गए ना, बस आंसर यही आ गया आपका, 10a प्लस 5b अपॉन 5, ये आंसर है। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 10a अपॉन 5 प्लस 5b अपॉन 5। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2a, और ये कटेगा तो b, तो यानी कितना आ जाएगा, 2a प्लस b आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन कुछ भी दिया हो, कोई भी नंबर मान लेते हैं, c दिया है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये भी लिखने का एक तरीका है। तो यही चीज हमने यहाँ पर, यही सेम तरीका हमने इसको अलग लिखने के लिए कहा, जिससे क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। चलिए ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं, एच पार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारा कौन सा था, जी पार्ट था। अब एच पार्ट की बात करें तो यहाँ क्या है, 22a² माइनस 11a प्लस 5 माइनस 11। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर ना, वेरिएबल कॉमन है, क्योंकि तीनों, देखे कॉमन लेने की पहली कंडीशन क्या है कि आपका यहाँ पर वो जो भी वैल्यू है वो हर जगह प्रेजेंट होनी जरूरी है। बट यहाँ तीनों में नहीं है, ना ही कोई नंबर कॉमन हो रहा है और ना ही आपका
यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कॉमन हो रहा है तो कोई बात नहीं, लिख दो इसको। हम ऐसे लिख सकते हैं 22a² माइनस 11a प्लस 5 अपॉन माइनस 11। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ भी दिया है, a+b+c अपॉन कुछ भी, यहाँ मैंने 2 लिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक लिखने का तरीका है। आप इसको बस कंडीशन क्या है, जैसे जो 3 नीचे है ना, जैसे 2 नीचे है, तो वो हर एक टर्म के नीचे आपको लगा देना है। जैसे यहाँ 2 है तो मैंने देखो यहाँ a के अपॉन 2 लिखा है, b है तो b के नीचे 2, और c है तो c के नीचे भी 2। दोनों ही वैल्यू बराबर है, चाहे आप ऊपर वाला लिखें चाहे नीचे वाला लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 11 भी है और यहाँ 22 है, तो इसको सेपरेट हम कर सकते हैं, क्योंकि 11 के टेबल में 22 आता है, 11 2 22, तो कर सकते हैं हम सॉल्व इसको। तो 22 अपॉन a² माइनस 11 a अपॉन नीचे भी -11 है। तो जब दो साइंस आते हैं, याद करो मैंने क्या बताया था, जब दो साइंस आ जाएं एक जैसे तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। +5 अपॉन -11, यहाँ भी देखो प्लस और माइनस आ रहा है इसलिए, तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो कितना आ गया आपका आंसर 2a²। अब देखो नीचे माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, साथ में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब दो माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो प्लस हो जाता है। प्लस हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 है नीचे, 11 से 11 कट गया, बचेगा कितना 1। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो 5/11, और यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, आई पार्ट। सिंपल है, इसमें भी कुछ ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते जाओ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 9xy। अब देखो यहाँ नीचे xy है, देख लो पहले ऊपर क्या x और y कॉमन हो सकते हैं, नहीं, y तो नहीं हो सकता, तो बस x कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है। निकाल लो x को बाहर, निकाल फेंको बाहर। तो ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 9a और y बचा, देखते जाओ, जो 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 बचता है उसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है उसके साथ। 9a y प्लस x निकल गया, बचा क्या 12y, और यहाँ 18 ही बचा बस, अपॉन 9xy। तो x से x कट गया, खत्म। अब फिर से वही सेम रूल अपनाना है इस तरीके का, a+b+c अपॉन कुछ भी लिखा हो d मान लेते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a/d प्लस b/d प्लस c/d लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, x कट गया, तो आएगा आपका 9ay प्लस 12y प्लस 18 अपॉन 9y अपॉन 9y अपॉन 9y। तो 9 से 9 कट जाएगा, y से y कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ a। यहाँ y से y कटेगा, लेकिन यहाँ 3 का टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो +4/3 ये बचा, और ये a है 9 नहीं है, ठीक है, a प्लस, और यहाँ 9 से जाएगा 9 में जा 9 2 जा, तो इसमें पाएगा 2/y। तो ये आपका आंसर हो गया आई पार्ट का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जे और के बाकी है। कितना बाकी है आपका, जे और के पार्ट बाकी है ना। तो जे और के पार्ट कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा हमें, थोड़ा सा टाइम और लगेगा जे और के कंप्लीट करने के लिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही कॉमन का प्रोसीजर आपको याद रखना है। क्या कॉमन है देख लेते हैं, -4xy² प्लस 24ax डिवाइडेड बाई 4/5xy²। ठीक है, तो 5 आपको पता ही है, हमने ये वाला फिर से पैटर्न याद रखना है, a/b c/d वाला, d ऊपर चल जाता है a के साथ, तो यहाँ 5d है यहाँ पर, तो ये ऊपर चला जाता है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन देखते हैं, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर ले लो, तो कितना आएगा -4, 4, अभी 4 को रहने देते हैं, हम x को लेते हैं पहले, x
बचा क्या, -4 वाई स्क्वायर और जेड, ये बचेगा। और अंदर क्या बचेगा, +24a अपॉन 4/5 एक्स वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, चलो कट गया। अब देखो यहाँ पर और देखें, यहाँ और देखें, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 4 भी तो लिख सकते हैं 24 को। तो अगर हम वहां पर 6 × 24 लिखेंगे तो देखो क्या आता है, -4 वाई स्क्वायर जेड प्लस 6 × 4 a अपॉन 4/5 आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 आपका दोनों में है, कॉमन ले लो। जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो माइनस, आपको 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर आया, -y² जेड अंदर रहा, प्लस 6x a बचा। और फिर क्या बचेगा आपका, 6x नहीं है, 6 × 4 था तो 6a बचेगा। नीचे कितना है, 4/5, और 5 को हम ऊपर ले जाएंगे। 5 क्यों ऊपर गया, क्योंकि d a के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 5 सो 4 से 4 कट गया, कट गया। चलिए यहाँ तक आया आपको। अगर कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज दोबारा पूछ सकते हैं यहाँ। अब यहाँ y² जेड है, नीचे भी y है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं तो वहां पर भी आपको आगे मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपके पास क्या है, -50 PR² प्लस 4/7 PQR³ प्लस 25 PQR, और डिवाइड में आपका है 5/7 PQR²। ठीक है, तो यहाँ PQ है, देखो P पहले कॉमन हो रहा है, P यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, P कॉमन है। Q इसमें Q नहीं है तो Q हम कॉमन नहीं ले सकते, तो सिर्फ पहले P कॉमन ले लो, P बाहर आएगा, बचेगा क्या, -50 R² प्लस 4QR³ प्लस 25 QR। R भी कॉमन हो सकता है, तो चलो हम नेक्स्ट बारी में ले लेंगे अभी, 5/7 × QR²। तो P था तो P से P कट जाएगा, P से P कट गया। अब बस सॉल्व करते रहो, सॉल्व कर लो इसको। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास तो बचेगा -50R² प्लस 4QR³ प्लस 25QR अपॉन 5/7 QR²। अब R कॉमन है ऊपर भी, तो R कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, R कॉमन आए अंदर, क्या हो जाएगा, -50R प्लस 4QR² प्लस 25Q, क्योंकि R तो आपने कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाई 5/7 QR²। तो R से एक और R कट जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे।